नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इंडियन अथॉरिटीज फ्रीज नियरली $46 मिलियन इन एसेट्स ऑफ क्रिप्टो लेंडर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर ईडी ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जैसे कि अभी हाल ही में आपको वजीरेक्स का देखने को मिला था कि वजीरेक्स पर ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया था और वहाँ पर काफ़ी बड़ा फंड जो था वो सील कर दिया था। इसी तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ईडी है, ईडी ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पर 370 करोड़ रुपए सील कर दिए हैं वर्ल्ड एक्सचेंज के। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड एक्सचेंज जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़र उस पर अपने जो क्रिप्टोज हैं उनको स्टेक करते हैं, उस पर होल्ड करते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है, इस पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। तो ईडी ने एक बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया है और इसकी जो एसेट्स हैं यहाँ पर 370 करोड़ की, उनको भी सील कर दिया है। तो ये जो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इस एक्सचेंज की, तो ये सिंगापुर से रजिस्टर्ड है। तो बहुत सारे एक्सचेंजेस आपको सिंगापुर से रजिस्टर्ड देखने को मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ से इजीली ये सब कुछ हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो पैसा लगा हुआ है वो मोस्टली इंडियन लोगों का लगा हुआ है, यानी कि ये जो काम कर रहा है वो इंडिया में काम कर रहा है। इंडियन यूज़र्स यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पेमेंट है वो किन का फंसा हुआ है, सीधा सीधा इंडियन लोगों का फंसा हुआ है। तो इस न्यूज़ को आपको ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ आपके लिए है। यदि आपका भी अमाउंट यहाँ पर यानी वर्ल्ड एक्सचेंज के ऊपर रखा हुआ है तो ये न्यूज़ डेफिनेटली आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईडी का जो एक्शन है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईडी जो भी मामले सामने आ रहे हैं, अब इन सब को लेकर के ईडी को भी ऐसा लग रहा है कि जो एक्सचेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के है वो हो सकता है। तो इस तरीके से अभी जो हमने रिसेंटली देखा वजीरेक्स के साथ, उन्होंने ईडी ने जो एक्शन लिया और इसके बाद अब वर्ल्ड एक्सचेंज, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और भी एक्सचेंजेस यहाँ पर देखने को मिले। ईडी और भी कई एक्सचेंजेस के साथ जो अपना एक्शन है वो लेने की तैयारी में है। तो ऐसा हो सकता है कि और भी जो एक्सचेंजेस हैं उन पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकें। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो भी लोगों का यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर फंड रखा हुआ है वो सेफ़ है या फिर नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी लोगों ने यहाँ पर अपना फ़ंड रखा है उनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से एक्शन लिया जाता है ईडी की तरफ से, तो जो फंड है वो फ्रीज़ कर देती है ईडी। तो उसमें क्या होता है, आप ना तो डिपॉजिट कर पाएंगे और ना ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना ही आप ट्रेड कर पाएंगे। तो दैट मीन आपका जो फंड है फॉर अ शॉर्ट टाइम बिंग, जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर उसको लॉक कर दिया जाता है। तो आप वहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर डिपॉजिट एंड विड्रॉल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, यहाँ पे यही एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अगर इस तरीके से इंडियन एक्सचेंज के ऊपर कार्रवाई होती रहेंगी तो जो लोगों का फंड है, लोगों का जो पैसा है, उनका आखिर क्या होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए, यहाँ पर हमें जो अपने फ़ंड है उनको या तो प्राइवेट वॉलेट के अंदर हमें ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, या फिर हम जो भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उस पर जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है उसको हम अपने वॉलेट्स के अंदर, प्राइवेट वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफ़र करके रखें, या फिर अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर हम उनको ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं, जैसे कि हमारा ट्रस्ट वॉलेट वगैरह। इस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी लॉस के अंदर हैं क्योंकि जो मार्केट है वो पहले से ही आप सभी को पता है कि कितना डाउनफॉल में जा रही है। तो और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो ईडी की कार्रवाई है उससे बहुत जो प्रॉब्लम है वो उल्टा क्रिएट हो गई है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हमें यहाँ पर करना पड़ेगा इंडियन लोगों को, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें वो डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। अगर हम इस तरीके से ही इन चीज़ों को देखते जाएंगे कि ईडी इस तरीके से जो कर रही है, एक्शन ले रही है, तो उससे प्रॉब्लम तो अल्टीमेटली जो है वो यूज़र्स को ही होनी है, क्योंकि एक्सचेंजेस तो ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं और कमा रहे हैं, लेकिन जो यूज़र्स हैं वो ऑलरेडी इतना डाउन में चला गया है पहले ही, और ऊपर से उसको जो फंड है वो फ्रीज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि जो चीज़ें अगर हमारे किसी और एक्सचेंज के ऊपर भी हमारे जो फंड हैं वो पड़े हुए हैं तो उनको धीरे धीरे या तो विड्रॉल करें, उनको सेल करके यूएसडीटी में कन्वर्ट करें, और उनको या तो विड्रॉल लें या फिर ट्रस्ट वॉलेट वगैरह पे उनको हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स बताने का कि जो ईडी है उसके लगातार एक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो एक्सचेंजेस हैं वो उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि जो दोबारा से जो
फ्रीज़ किया है गवर्नमेंट ने वो दोबारा से उसको रिलीज़ करे और जो फंड है वो दोबारा से रिलीज़ होकर के आप सब लोगों के पास, हम सब लोगों के पास जो भी लोगों का पैसा वहाँ पर लगा हुआ है उनको वापस से मिल सके। लेकिन फ्रेंड्स ये जो जिम्मेदारी है वो एक्सचेंज की बन जाती है कि वो ईडी का सपोर्ट करे, जो ईडी को जानकारी चाहिए वो उसको जानकारी प्रोवाइड करे ताकि कोई भी जो असुविधा है वो किसी भी यूज़र को ना हो पाए। तो यही था फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन देना, और हमेशा आप अपडेट रहिए इन सब न्यूज़ के साथ, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपका कोई फ़ंड अगर यहाँ पर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो बिना इन्फॉर्मेशन मिले आप वहाँ पर उसको लूज़ ना कर जाएं। क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप टाइमली एक्शन ले पाएंगे, टाइमली अपने फ़ंड को सेव कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जो भी जानकारी वो आपको मिलती रहेगी, रहती है, तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी नए न्यूज़ वीडियो अपडेशन के साथ, तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।